नमस्कार, हमारा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ न्यूज रूम में आज सुबह सुबह इंजीनियर आईपी गुप्ता जी हैं, जो अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बहुत गुस्से में हैं। लेकिन गुस्से को निकालने के लिए, सरकार से लड़ने के लिए इन्होंने बापू को चुना है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। और अखिल भारतीय पान महासंघ मतलब इनकी लड़ाई होती है समाज के लिए, जमात के लिए, तांती और ततवा के लिए। तो कल से देखिए भितिहरवा से यह एक आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। हांखो रथ हम पान हैं, एक आंदोलन। गुप्ता जी, इतना गुस्सा क्यों और क्या जरूरत आ गई कि अब आप रथ लेकर निकल पड़े हैं और बिहार भर के पान समाज के लोगों को, तांती ततवा को, बीच में सरकार कुछ बातें सुन भी रही थी, लेकिन क्या सरकार ने बात मानी नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो आप हार गए। फिर बिहार सरकार ने भी फैसला कर दिया, तांती ततवा को एससी लिस्ट से बाहर कर दिया गया। जी, जो दंश हमारे समाज ने झेला है नीतीश कुमार जी, जो दंश उन्होंने दिया, जरा आप समझिए कि एक आदमी, हमारे समाज का बच्चा जो 9 बरस तक अनुसूचित जाति था, और नीतीश जी की एक कलम से वो ईबीसी हो जाता है। नीतीश जी कहते हैं हमारी कलम से कहा, यह तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। नीतीश जी कलम से इसलिए हो गया, नीतीश जी चाहते थे, इसको रोक सकते थे ना। वो हम लोगों से बात करते, मिलते, बुलाते, चीजों को कहते, इस तरह की बातें हैं, और हमारी बात सुनते। अगर वो रिव्यू पिटीशन में जाते तो ये बात आज हमारे समाज के साथ नहीं होती। क्या आपको लगता है रिव्यू पिटीशन में जाते तो रोक लग जाती? बिल्कुल बिल्कुल रोक लगती। अगर वो चाहते, अगर मैं ये हमेशा कहता हूँ, अगर हम कुशवाहा होते, अगर हम कोयरी होते, कुर्मी होते, तो जो भी कमियां सुप्रीम कोर्ट ने निकाला है, मतलब बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं? बिल्कुल मैं लगा रहा हूँ। यदि कुर्मी और कोयरी आप होते, कुशवाहा कुर्मी होते, लवकुश होते, तो यह दंश आपको नहीं झेलना पड़ता? बिल्कुल नहीं झेलना पड़ता। अगर वो सुप्रीम कोर्ट उस तरह का आदेश देती, अगर हम कुशवाहा कोयरी कुर्मी होते, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी अमित शाह जी से बात करते कि आप जिस तरह से अध्यादेश ला रहे हैं अन्य चीजों में, इसमें भी लाइए, इसको रोकिए, और इसको जो भी कानूनी प्रक्रिया करना है उसको सही कीजिए, जो उन्होंने नहीं किया। आज हमारे लाखों बच्चे, नौजवान सड़क पे आ गए। उन्होंने पीठ पे नहीं लात मारा है, उन्होंने सीधा दोनों लात हमारे पेट, हमारे बच्चों के पेट पे मारा, उनके फ्यूचर पे मारा। जिनकी मेडिकल में एडमिशन हो गया पीएमसीएच में, उसको निकाल दिया गया। अच्छा, निकाल दिया गया? निकाल दिया गया। हाँ। भर्ती जो नियुक्ति आयोग है यहाँ पे, तकनीकी आयोग हो, टीआरएच, वो सारे हमारे बच्चे क्वालिफाई थे। उनके मौलिक अधिकार का हनन किया है नीतीश जी। उनके एक रिव्यू पिटीशन जाने से हमारे बच्चों, हजारों बच्चों की नौकरियां होती। किसी का बाप कलकत्ता में हाथ रिक्शा खींचता है, वो सिपाही बन गया था उसका बेटा। नालंदा के बच्चियां, कहाँ बच्चियां एडमिशन हो गया, बच्चे एडमिशन हो गया। तो क्या हुआ? पढ़ के ले लीजिए ना। देखिए एससी में नहीं, ईबीसी में तो रखा गया ना। बात वो नहीं है। हाँ। देखिए 1992 में लालू जी भी हम लोगों को लाए थे जी। उन्होंने चिट्ठी कल्याण विभाग से निकलवा दिया। 3 महीना के बाद उन्होंने फिर से वापस ले ली चिट्ठी। अच्छा, लालू यादव ने भी यही काम किया? हाँ, उन्होंने क्या, नीतीश कुमार ने तो लागू कर दिया था, कम से कम 9 वर्ष तक तो लागू ही रहा। तो गुनाह हुआ जी। लालू जी कब बनाए कब हटाए पता नहीं चला, लेकिन 9 बरस में एक माइंडसेट होता है ना कि हम तांती से पान हो गए। ये एक बड़ा अवधि है। ये बड़े अवधि में इनके पास मौका था कि वहां भी केंद्र में सरकार थी। तांती से पान हो गए, इसका मतलब पान अलग, तांती अलग? नहीं, देखिए पान 1952 से 50 से हम लोग पान हैं जी। ये सरकार की गलतियां या हमारे नेता कई, उनकी भी गलतियां, नाकामियां रही कि हम पान रहते भी तांती बने रहे और तांती से पान बनाया गया। सारे दस्तावेज, सारे चीज मैंने बहुत बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि भाई हम ये नहीं कर रहे हैं कि तांती ततवा पान नहीं है। 1968 का बिल का उन्होंने जेपीसी का रिपोर्ट का जिक्र किया है। हमारा ये कहना है कि भाई जब हम थे, हम ये नहीं कहते हैं कि हमारे नेताओं की गलती नहीं थी, हमारे जो भी नेता थे वो नाकाम रहे जी। कि आप 50-60 वर्षों में भी तांती को जो तो आपने अपने नेताओं को क्यों मजबूर नहीं किया, क्यों नहीं लड़ने के लिए कहा? जो आज लड़ना पड़ रहा है, आज तो आप लड़ रहे हैं जी। एक्चुअली मैं तो राजनीति में 6 बरस से आया हूँ जी, और मैंने आप पहला चैनल है जो मुझे मौका दिया था ये बताने के लिए कि हम तांती ततवा पान किन किन नामों से जाने जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें भी हमारे नेताओं ने नहीं बता सके, न जाने, एक्चुअली जानने की कोशिश में नहीं की। लेकिन हमारी सरकार, अब देखिए, जिसमें 9 साल तक हम पान बने रहे और उसमें हम
सेंटर में तांती तत्वा थे एबीसी में, उसके डिलीशन के लिए हम लोग दौड़ते रहे, लेकिन भाजपा सरकार के हमारे लोग नित्यानंद राय जी के पास जाते रहे, मिलते रहे, लेकिन भाजपा के कानों में जूं नहीं रेंगी। एक डिलीशन अगर करते तो आप कहीं कहीं मतलब सारे कसूरवार हो गए, भाजपा भी और जेडीयू भी, राजद भी, सारे कसूरवार हो गए। तकनीकी बात में अगर आप भाजपा केंद्र से हमें तांती तत्वा लिस्ट से हटाती, डिलीट कर रही है, तो कहीं कहीं एडिशन भी करती ना, तो पार्लियामेंट में जाती। ये जो तकनीकी पहलू था वो स्वयं करेक्ट हो जाता, जो उन्होंने नहीं किया। तो हमारे लिए तो ये दोनों की सरकारें, भाजपा और नीतीश जी ने हमारे लिए एक तरफ। चलिए, दोनों सरकारों ने आपके पेट पर लात मारा, लेकिन अब तो कल से आप आंदोलन की राह पर होंगे 6 अक्टूबर के दिन से जी। और भीती हरबा बापू की कर्मभूमि को ही आपने चुना। क्या आपका कार्यक्रम है, क्या आंदोलन है और कितने दिनों का आंदोलन है, उद्देश्य क्या है और लड़ाई का अंतिम लक्ष्य क्या है? 2 चीज आपको बता दें इससे पहले। 27 अगस्त को हमने पान सत्याग्रह किया था। सिर्फ एक कॉल किया फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, हजारों लड़के जुट गए बीपीएससी के सामने जी। उसके बाद 1 अक्टूबर को हम लोगों ने आह्वान दिया कि सारे मुख्यालयों पे धरना दीजिए और सारे 2-3 जिला छोड़ दें, तो सारे जिलों में जन सैलाब था और वो सब के सब नीतीश के खिलाफ थे। अच्छा, सारे जो भाषण में नीतीश के खिलाफ थे। मतलब चुनाव में महंगा पड़ सकता है नीतीश? बिल्कुल महंगा पड़ेगा। और अभी हम हाकुरथ हम पान है 6 अक्टूबर को बापू की कर्म भूमि से चालू करें, बेती हरवा से 6 अक्टूबर को हमारी बस वहां से खुलेगी और आंदोलन रथ खुलेगी और हम लोग पूरे बिहार के लोग वहां जुट रहे हैं। और वो रथ वहां से खुल के 10 से 2 बजे तक हमारा कार्यक्रम है मंच का वहां, और 2 बजे हमारे महंत हैं श्री महेश कुमार दास जी, हमारे पान समाज के। अच्छा, वो शंखनाद करेंगे मंत्रोच्चारण के साथ, वो बस वहां से खुलेगी, वहां से बतौड़ा गांव जाएगी, बतौड़ा से नरकटियागंज, वहां से रावरी और फिर सब्या चारागाह गांव में जाके वो बस 10 दिनों के लिए रुक जाएगी, 9 दिन पूजा के कारण सुरक्षा व्यवस्था है, पूजा करण उसका। और फिर इसके दौरान हमने 10 रैलियां घोषणा की है कि 10 रैली होगा क्लस्टर वाइड। अच्छा, पूरे बिहार को मैंने 10 क्लस्टर में बांटा है। और पहला रैली 27 अक्टूबर 2024 को मोतिहारी में आगाज हो गया है। अच्छा, मोतिहारी में आगाज हो गया, शुरुआत कर दी। अच्छा, और ये बस और मोतिहारी में आपकी आबादी है? जी, बहुत आबादी है। अब देखिए, ये जो क्लस्टर बना है मोतिहारी, बेतिया, सिवान, गोपालगंज और छपरा, ये क्लस्टर में हमारी बसें घूमेंगी। 27 तारीख को वहाँ एक महा रैली होगा और आप देखिएगा कि मोतिहारी में जितने भी रैलियां हुई हैं उसका रिकॉर्ड टूटने नहीं। आप लोगों से क्या कहेंगे अपने समाज? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि आपका जो समाज है, कुछ संख्या यहाँ होगी, कुछ संख्या वहाँ होगी, और उन्हीं लोगों के बीच आपको पहुंचना है। जी, हमारी संख्या बिल्कुल एक जगह इतने मधुमक्खी के छत्ते की तरह है। अभी मैं सहरसा गया 29 तारीख को, 10,000 की भीड़ सड़कों पे। 10,000 की भीड़ सड़कों पे थी। अच्छा, मुझे सहरसा से सिमरी बख्तियारपुर जाने में 30 मिनट लगता है बाय कार, 3 घंटा लगा। अच्छा, और एक वार्ड है जहां 10-10 हजार पॉपुलेशन सिर्फ पान समाज का, तांती तत्वा का। और 65,000 हमारा वोटर है सहरसा विधानसभा में, और 65,000 वोटर्स है सहरसा विधानसभा। हाँ, खाली वोटर्स की बात कर जी। और सिमरी बख्तियारपुर में 56,000, यानी जादवों विधानसभा में मधेपुरा लोकसभा में जादवों के बाद सबसे बड़ी संख्या पान समाज की तांती तत्वा की है। अच्छा, और लेकिन आपके अभी तक क्या हुआ, एक टिकट नहीं दिया इन लोगों ने, तो आरक्षण कैसे देंगे? ये जो हमारा आंदोलन है, और अभी जो एक नई पार्टी बनी है बिहार में, और उसने जो परिस्थितियां पैदा किया है बिहार में ना, टिकट की कोशिश तो आप भी कर रहे थे कांग्रेस पार्टी से जी। आपको भी टिकट कहाँ मिला? नहीं मिला। इसमें तो मैं तो इसमें कहता हूँ कि हमारे जम्मू में टिकट तेजस्वी यादव ने काटा, और समस्तीपुर में कांग्रेस मुझे यहाँ से ले गया, वहाँ तक बिहार से रिकमेंड किया, स्क्रीनिंग कमेटी से पास हुआ, सीसी में गया, लेकिन वहां भी तेजस्वी यादव जी ने अपना पैर अड़ाया और हमें टिकट नहीं मिला। लेकिन उन तक खमियाजा इनको भुगतना पड़ा, महागठबंधन को। और हम कम से कम 10 सीट पे हमारे पान समाज को रिएक्टिव वोट किए, जो चला गया उधर। अच्छा जी, तो मतलब नाराजगी में लोगों ने वोट कर दिया एनडीए को नाराजगी में कर दिया। हाँ, लेकिन अब नाराजगी एनडीए से है। बिल्कुल है। हाँ। हमारा ये देखिए, हम ये कहते हैं, हम अवसरवादी बनना चाहते हैं, अवसरवादी मौकापरस्त बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं पान समाज को भी अवसरवादी बनो। हाँ। अवसर को तलाश करो। हाँ। और वो अवसर को भुनाओ। अच्छा, हम सारे लोग अवसरवादी हैं, जो देगा उसी के साथ रहेंगे। बिल्कुल। हाँ, हम कहते हैं अपने लोगों को, भाई भूमियार बनो। भूमियार बनो? हाँ, मैं कहता हूँ भूमियार बनो। क्या भूमियार में ऐसा क्या है? नहीं, भूमियार मौके को
पहचानना जानता है। वो यादव भी पहचानता है? नहीं, भूमिहार के जो मौका पहचानता है वो यादव नहीं पहचान पाता। हाँ। मैं भूमिहार बनूं, वो मौके को बड़ा बढ़िया बिल्कुल पहचानते हैं और उससे चोट भी करते हैं। और ये देखिएगा, ये जो आंदोलन है अखिल भारतीय पान महासंघ का, और ये भी बता दें कि हाँ को रथ हम पान है एक आंदोलन एक नई शक्ति पैदा करे, जिसका इमोशंस मैंने दिखा दिया है। सामाजिक और राजनीतिक दोनों विधानसभा चुनाव में भी दिखेगा। बिल्कुल, विधानसभा चुनाव से शुरुआत करेंगे हम। अच्छा, आप देखिएगा। और ये एक ऐसा फैक्टर होगा, आप देखेंगे, आप देख भी रहे हैं हमारे वीडियोज को, कि जब आधा हम लोग घूम लेंगे ना, तो जनसुराज की बात लोग कर रहा है ना, वो पान समाज की बात करना चाहिए। चलिए, तो जनसुराज की जो लोग बात कर रहे हैं, पान समाज की भी बात होगी। तो इंजीनियर आईपी गुप्ता कल से सड़क पर होंगे और भितिहरवा से शुरुआत हो रही है। देखना होगा कितना समर्थन मिलता है समाज का, और फिर सरकार के कानों पर जू रेंगती है नहीं रेंगती है, और सरकार इनसे बातचीत करती है या समस्या का निदान करती है। आईपी गुप्ता जी कह रहे हैं विधानसभा चुनाव में असर होगा, तो आगे भी हम नजर रखेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।